हाँ, एक न्यूज़ 24 में मैं काम करती हूँ। एमडी जो है हमारे सुनील कुमार सिन्हा हैं। एलजेपी जो है पारस गुट है उसके कोषाध्यक्ष। हाँ, तो उनका ही चैनल है, उसमें मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर थी। नहीं, उनका लड़कियों के प्रति थोड़ा है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। नहीं, कोई जो है खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे उस समय एफआईआर का धमकी दिया गया था कि अगर तुम छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस करूंगा कि तुम कंपनी के साथ गलत व्यवहार करके और तुम छोड़ के चली गई हो। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो एक न्यूज चैनल में काम करने वाली मैनेजिंग डायरेक्टर की है। इन्होंने अपने ही मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि मैनेजर छेड़खानी करता है, मारपीट करता है और गंदी तरीके से छूने का काम करता है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। पटना की एक न्यूज़ चैनल है। इस न्यूज़ चैनल में ये लड़की काम करती है। पिछले 4-5 महीनों से काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने अपने मालिक पे, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी के कोषाध्यक्ष हैं, जिनका नाम सुनील कुमार सिन्हा है। इस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, नेता हैं और इनका एक न्यूज़ चैनल भी है। उसमें ये लड़की काम करती थी, जिसको आप सुनेंगे कुछ देर में, मैं आपको सुनाऊंगा। इन्होंने अपने मालिक पे गंभीर आरोप लगाया है। पहले ही उस आरोप को सुनिए। छेड़खानी और मारपीट के विरोध में मैंने जो है एफआईआर दर्ज करवाया है बुद्धा कॉलोनी थाने में कल। हाँ, एक न्यूज़ 24 में मैं काम करती हूँ। एमडी जो है हमारे सुनील कुमार सिन्हा हैं। एलजेपी जो है पारस गुट है उसके कोषाध्यक्ष। हाँ, तो उनका ही चैनल है, उसमें मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर थी। कितने दिनों से काम कर रही थी? मैं अप्रैल से काम कर रही थी, 11 अप्रैल से। अप्रैल 2023 से? हाँ। कैसे चैनल खुला था? नहीं, चैनल तो खुला है बहुत पहले, हमको लगता है पिछले दिसंबर में ही खुला है। तो क्या कारण रहा ऐसा? वो तो उन्होंने आपके साथ छेड़खानी किया? नहीं, उनका लड़कियों के प्रति थोड़ा है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। नहीं, कोई जो है खुलकर सामने नहीं आई है। जैसे कभी पैसा देके मुंह बंद किया गया, कभी कोई बैकफुट पे आई, क्योंकि लड़की तो जानते हैं। पता थी आपको? ये बात मुझे पहले नहीं पता। जब मैं वहाँ उस कंपनी में गई ना, उसके 2-3 महीने बाद मुझे कुछ जो है उनकी एक्टिविटी की वजह से उस समय छोड़ने का निर्णय नहीं, मैं छोड़ने का निर्णय ली थी, लेकिन मुझे उस समय एफआईआर का धमकी दिया गया था कि अगर तुम छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस करूंगा कि तुम कंपनी के साथ गलत व्यवहार करके और तुम छोड़ के चली गई हो। मैं बोली कि सर इसके लिए क्या करना क्या है, तो तुम अभी और काम करो और बिस्कुमान में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो बिल्डिंग, तब जाके तुमको मैं, हाँ तुम्हारा सब कुछ टेंशन मतलब करना, बस तुमको कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि मैं वकील भी हूँ पेशे से और मैं वकालत भी कर चुकी हूँ, तो हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग होना था मुझे। तो इनके काम की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मुझे छोड़ना था। आपको डर नहीं लगा कि सुनील जी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं और रसूख वाले हैं, आपको ऐसा डर नहीं लगा? देखिए, डर की बात नहीं है। डर क्या नहीं लगा, डर मैं अपना काम कर रही थी यहाँ पर, डरने की क्या बात है। ठीक है, वो रसूख रखते हैं, मैं गलत करूंगी तब तो मेरे साथ कुछ गलत होगा ना। रसूख रखी के क्या करेंगे, नहीं लगा मुझे डर। अगर डर लगता तो मैं सामने नहीं आती आज। ऐसा कुछ आरोप लगा रहे वो लोग, कुछ पैसे का लेन देन है, पैसे के लेन देन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? अगर पैसे का लेन देन का बात है तो मेरे पास सब चीज का एविडेंस है, सामने बात है जो, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयज के पैसे का होता था, मेरे सामने होते हुए एम्प्लॉयज को अपने अकाउंट से ना ट्रांजैक्शन करके मेरे अकाउंट पे भेज के मेरे से ट्रांजैक्शन कराया जाता था, ताकि कल के डेट में ये छोड़ के जाती है कंपनी तो इस पर हम मानहानि कर सकते हैं। कंपनी का आरोप है कि 7 लाख तक का रुपया आप लिया जा चुका है। तो ठीक है ना, वो दिखवा लेना, अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके बारे में कि वो स्कूटी की मांग कर रही थी। हाँ, स्कूटी की मांग मैं अकेले नहीं कर रही थी, सारे एम्प्लॉयज वहाँ पर है, तो तमाम कंपनी में आके पूछा जा रहा था किस किस को गाड़ी लेना है, बॉयज को, किस लड़की को स्कूटी लेना है, आकर के बता दो, ठीक है ना। अगर लेना है तो हम फिनांस करवा देंगे और तुम लोग बिंदास होकर यहाँ से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बात रहती है कि वो लड़कियों के प्रति इतना मतलब ये होते थे, गिफ्ट वगैरह जैसा बोल रहे आप स्कूटी दे रहे थे? सिर्फ वो मुझे ही नहीं देते, तो वहाँ जो और लड़कियां एम्प्लॉयज थी उसको भी तो बहुत सारी लड़कियां छोड़ दी थी इस वजह से। अब अंत में लड़की में मैं ही एक थी जो मैनेजर के पोस्ट पे थी और 2 एंकर को मैं किसी तरह रोक के रखी थी कि काम प्रभावित ना हो, जब तक मैं कोशिश कर रही थी कि चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं हुई तो अंत में मुझे एक्शन लेना पड़ा। ये घटना सिर्फ आप के साथ हो रही है और भी वहाँ लड़कियां काम कर रही हैं? अब तो और लड़कियां हैं वहाँ पे, 2-3 है जो कि छोड़ने के चक्कर में है, देख रही है कि सैलरी अगर मिल जाता है, क्योंकि सैलरी एक एम्प्लॉय के लिए बहुत मायने रखता है, तो सैलरी की वजह से बेचारी लोग अटकी हुई है। मैं बोली कि मैं नहीं कर पाऊंगी सर्वाइव, जिस तरीके से कल बात अभद्र तरह से वो कर रहे थे, जिस तरह छू रहे थे, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं छोड़ के नीचे चली आई। नीचे आई तो रेड वेलवेट होटल के पास आके 4 बॉडीगार्ड के साथ मारपीट करने लग गए, तो यही फिर हुआ मामला। मारपीट हुआ, छेड़खानी हुआ? हाँ, छेड़खानी तो चैम्बर में भी कर रहे थे, तो उसी का विरोध करके तो मैं नीचे आई। अच्छा, आपने बोला कि 4 महीने पहले आपको उन्होंने धमकी दिया था एफआईआर करने का, छोड़ने के लिए, उसका कोई प्रूफ सबूत है? जब मौखिक बातें होती है तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। सॉरी, अब मैं नहीं बता पाऊंगी। अब जो है मामला है, जाएगा आगे तो फिर देखिएगा। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस से आश्वासन मिला है कार्रवाई का। पुलिस बोली है कि आईओ जो है अभी कर रही है, मामले का इन्वेस्टिगेशन करे, जो प्रोसीजर है उसके थ्रू हो रहा है काम, आगे पुलिस संज्ञान। हाँ, पुलिस गई थी। हाँ, अभी वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हाँ। आपने सुना होगा,
आरोप ये है कि लड़की ने कर रही है कि मालिक लड़की के प्रति जो वहाँ पे लेडीज स्टाफ होती हैं उनके प्रति गलत विचार रखते हैं, गंदी निगाहों से देखते हैं और अलग ढंग से बातचीत करते हैं। तमाम आरोप लगाई, आपने सुना होगा। अब हम मैंने जो उस मालिक न्यूज चैनल का और RLJP का कोषाध्यक्ष हैं जो सुनील कुमार सिंह, उनका मैं सुनवाता हूँ। द्वारा लाया हुआ रखा हुआ मतलब हम नहीं समझे। आपने तो की बात होगी, मेरी मनमानी मेरी दबदबा नहीं चलेगी चैनल में, तो हम चैनल भट्टा बैठा देंगे, बंद कर देंगे। उसने ये भी आरोप लगाया कि आपका संबंध हर एक एम्प्लॉय के साथ नाजायज संबंध था, आप सभी को पैसा का प्रबंध दे के सबको इस तरह का घटना ये होता था। तो आप तो रही हैं, क्या आपको पैसा देते थे क्या? हमें आप पैसा क्यों देंगे? जो काम कर रहे हैं समझ लीजिए, इतने दिन आप काम किए हैं, इतने दिन वो फर्ज काम किए हैं, किसी को मैं पैसा देता था क्या? छेड़खानी का भी आरोप लगा सर, उन्होंने कहा है कि कल मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, गलत जगह छुआ गया है मुझे। तो मैं बता दूं कि गलत जगह छुआ गया है, तो मैं आपको रूबरू करवा देना चाहूंगा। मदन जी कहाँ हैं? आगे आइए। सर सिर्फ डांटे हैं कि तुम बिना बोले हुए नाया कर दिए, इसलिए तुमको यहाँ से हम हटा रहे हैं। जाओ। उन्होंने कहा है कि इसके हाथ भी उठाए हैं। नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं बात। ये बैठे हुए थे, मदन जी बैठे हुए थे, क्योंकि शिवम प्रेरणा के गार्जियन के समान थे, इन्होंने ही लाके रखवाया था शिवम प्रेरणा को। सर आपने 3,90,000 का जो आरोप लगाया है, तो आप पैसा क्यों दिए थे, कैसे देते थे? आपने बोला कभी स्विच करना है, कभी कुछ करना है, हम तो ज्यादातर यहाँ रहते नहीं है। आखिर किस मामले एक स्टाफ पे इतनी मेहरबानी क्यों थी आपकी? मेहरबानी, मैं सभी स्टाफ को 200-500 1000 रुपया मांगते रहते हैं, हम देते रहते हैं। कभी तेल लाना है, आपको मैं बता दूं कि अपने हम फोटोग्राफर्स को भी फील्ड में जाने के लिए पैसा मैं अलग से देता हूं। आपने कहा कि ब्लैकमेल कर स्कूटी, ब्लैकमेल स्कूटी ऐसे 5000 के लिए मैं तेरे रीजन क्या है? ब्लैकमेल करने का रीजन क्या था? अब रीजन क्या है तू जानेगी। मैं तो मदन जी के सामने बोल रहा हूँ, जिन्होंने लाया था मदन जी से पूछ लीजिए। ये बैठे हुए थे, एक लड़की भी बैठी हुई थी। मदन जी आप उनको कितने दिन आप इम्प्लाई के मदन जी को पैसा देते थे और कि इम्प्लाई को मिल जाए, आप बाहर रहते थे, इसी की वजह से वो आपके साथ पैसा हटती थी। हाँ, पैसा हटती थी। आरोप प्रतिरोप फीडबैक हमारे पास 2-3 जगह से आया है, कुछ अश्लील हरकत का भी आया है और कुछ चूना लगाने का भी आया है। शिवम प्रेरणा का बहुत जल्द हम पर्दाफाश करेंगे दोबारा। फिर आपने पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, कल ही क्यों? कुछ हम जानना चाहते हैं। मैं अलग सा विचारधारा का व्यक्ति हूँ। जब आप उनके बारे में सीनियर पोस्ट पे बनाए थे, रिपोर्टर के इंचार्ज तो बनाए थे, निकाला वो प्रेरणा, उसमें क्या झगड़ा झंझट क्या हुआ, मैनेजर के साथ ऐसा हुआ। आपने सुना होगा, इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरी पैसा ले लिया 2.5 लाख के करीब। जब पैसा मांगते हैं तो हम ही पे आरोप लगाते हैं। उन्हें तमाम अपने जो एम्प्लॉय हैं उनसे भी मीडिया से रूबरू करवाया, कहा कि आप किसी से पूछ लीजिए कि मैं किसी तरीके के गंदी हरकत किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हर एम्प्लॉय के पैसा देने के काम करता हूं, जब ज़रूरत पड़ता है तो एक मददगार के रूप में साबित होता हूं। लेकिन इनका आरोप बेबुनियाद है। एक कहना था सुनील कुमार सिन्हा के, जो RLJP के कोषाध्यक्ष हैं और खुद का एक न्यूज चैनल चलाते हैं। और आप लड़की के भी सुने होंगे, लड़की ने भी कई गंभीर आरोप लगाए, छेड़खानी का, यौन शोषण का, तमाम जो आरोप था। खैर, और इसमें क्या होता है मैं तो इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं। ये जुडिशियल मामला है, पुलिस ने कोतवाली थाना में केस भी किया है। अब क्या कुछ मामला कहां तक जाएगा मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। आप देखते रहिए चौकस भारत न्यूज़। मैं विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।